शाहरुख खान की किंग मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ। पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई। हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन असली मजा तब आया जब कैमरा घूमा और सामने बैठे थे नाना पाटेकर। कमरे में सन्नाटा था। टेबल पर चाय का कप और टीवी पर SRK की आवाज गूंज रही थी। मुझे ताज नहीं चाहिए, ताज मुझसे डरता है। नाना पाटेकर ने कप नीचे रखा, थोड़ी देर तक स्क्रीन को घूरते रहे, फिर बोले, देखो, यही होता है। एक्टर थोड़ा ठहर कर मुस्कुराए। आजकल सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर यह आदमी बस देखता है और सब सुन लेते हैं। पास बैठा रिपोर्टर बोला, सर, आपका रिएक्शन वायरल हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आप शाहरुख को क्या कहना चाहेंगे। नाना बोले, कहना क्या है वो जानता है। बॉलीवुड में राजा बनने की बहुतों ने कोशिश की, पर किंग तो वही है जो बिना बोले दिल में उतर जाए, और ये शाहरुख वही कर रहा है। थोड़ी देर बाद उठे, खिड़की के पास गए। बाहर बारिश हो रही थी। धीरे से बोले, ये आदमी एक्ट नहीं करता, जीता है, और जो सिनेमा को जीता है वो किसी अवार्ड से बड़ा होता है। नाना ने मुस्कुराकर कहा, किंग, अच्छा किया, लौट आया, अब मजा आएगा। अगले दिन मीडिया नाना पाटेकर के घर के बाहर जमा थी। हर चैनल का एक ही सवाल, सर, शाहरुख खान की किंग पर आपका ऑफिशियल रिएक्शन क्या है। नाना बाहर आए, सरल कुर्ता, हाथ में चाय का कप, वहीं ठहराव, वहीं तेवर, कैमरे उन पर टिके। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रिएक्शन अब क्या बोलूं। देखो, जब कोई आदमी बोलता नहीं और सब सुनते हैं तो समझ लो वो शाहरुख खान है। रिपोर्टर ने पूछा, सर, क्या आपको लगता है कि SRK फिर से अपनी पीक पर लौट आए हैं। नाना ने एक लंबा सिप लिया, फिर बोले, लौटा नहीं बेटा, वो कहीं गया ही कब था। भीड़ चुप। नाना ने आगे कहा, कभी कभी लोग समझते हैं कि राजा गिर गया, पर असली राजा तो तब दिखता है जब वो बिना ताज के भी रोशनी फैलाए। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया। नाना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ताज नहीं चाहिए, ताज मुझसे डरता है। बहुत सही कहा उसने, क्योंकि जो डर पैदा करता है वो ताज नहीं पहनता, वो ताज बन जाता है। फिर बोले, शाहरुख अब एक्टिंग नहीं कर रहा, अब वो अनुभव बोल रहा है। वॉइस ओवर नाना के शब्दों में सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि सिनेमा के लिए इज्जत थी, क्योंकि जब सच्चे कलाकार की नजर से किंग को देखा जाता है तो हर डायलॉग एक सबक बन जाता है। अवार्ड नाइट का मंच जगमगा रहा था। हर ओर सितारे थे, और उसी शाम एक पल ऐसा आया जिसे देखकर पूरा बॉलीवुड खड़ा हो गया। घोषणा हुई, अब मंच पर आएंगे किंग खान। शाहरुख खान और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर। रोशनी धीमी होती है। स्टेज पर पहले नाना पाटेकर आते हैं, शांत, गंभीर, वही ठहराव। फिर दूसरी ओर से शाहरुख खान मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर दोनों आमने सामने आते हैं। थोड़ी देर सन्नाटा। फिर नाना बोले, देखो शाहरुख, अब जो तू कर रहा है ना, वो एक्टिंग नहीं है, वो आग है। शाहरुख झुककर बोले, आपके मुंह से ये सुनना मेरे लिए किसी अवार्ड से बड़ा है। नाना हंसते हैं, अरे बेटा, अवार्ड क्या देगा तुझे कोई, तू तो खुद लोगों के लिए अवार्ड बन गया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, कैमरे फ्लैश करते हैं। शाहरुख ने धीरे से कहा, सर, आपके जैसा सच्चा एक्टर मिलना बहुत बड़ी बात है। नाना मुस्कुराए, सच्चा एक्टर वो नहीं जो हर सीन में बोले, सच्चा वो है जो एक नजर में सब कह दे, और तू वही कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। भीड़ किंग नाना चिल्लाने लगी। वॉइस ओवर जब अनुभव और जज्बा एक मंच पर मिलते हैं तो सिनेमा नहीं, इतिहास बनता है। किंग रिलीज हो चुकी थी, थिएटरों में भीड़ लगी थी, हर शो हाउसफुल। लेकिन उस दिन की सबसे खास स्क्रीनिंग थी जहां नाना पाटेकर खुद फिल्म देखने पहुंचे थे। थिएटर में सन्नाटा था। स्क्रीन पर शाहरुख खान की एंट्री हुई, धुआं, लाइट्स, और वो आवाज, मुझे ताज नहीं चाहिए, ताज मुझसे डरता है। नाना पाटेकर की आंखें टिक गईं। सीन दर सीन वो चुपचाप देखते रहे। फिल्म खत्म हुई तो सब तालियां बजा रहे थे, और नाना बस मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। रिपोर्टर आगे आए, सर, कैसी लगी फिल्म। नाना ने गहरी सांस ली और बोले, ये फिल्म नहीं थी, ये याद दिलाने आई थी कि एक्टिंग आज भी जिंदा है। रिपोर्टर ने पूछा, सर, शाहरुख खान को कुछ कहना चाहेंगे। नाना ने कहा, शाहरुख को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जो बोलता है वो पहले ही सबके दिल में उतर जाता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, तूने साबित कर दिया कि ताज पहनने वाले नहीं डरते, ताज खुद तेरे सामने झुक जाता है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया शाहरुख, तू लौट आया, अब फिर से सिनेमा घरों में आवाज गूंजेगी,
ये दिल मांगे किंग वॉइस ओवर। जब नाना तारीफ करते हैं तो वो शब्द नहीं, इतिहास बोलता है। रात के 11 बजे का वक्त था। नाना पाटेकर अपने घर की बालकनी में बैठे थे। सामने चांद की हल्की रोशनी और हाथ में एक कप चाय। फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, शाहरुख खान। नाना मुस्कुराते हैं, कॉल उठाते हैं। हाँ बेटा, बोल। दूसरी तरफ से शाहरुख की आवाज आती है। सर, सुना कि आपने किंग देखी। आपके शब्द मेरे लिए सम्मान है। बस शुक्रिया कहना था। नाना हंसते हैं। अरे पागल, शुक्रिया मत बोल। तूने वो किया है जो आजकल कोई नहीं करता। तूने सिनेमा को इज्जत दी है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। फिर नाना कहते हैं, शाहरुख, याद रख, असली किंग वो नहीं होता जो ऊंचा बोले, वो होता है जो चुप रहकर भी सबका दिल जीत ले। और तू वही है। शाहरुख की आवाज में हल्का कंपी थी। सर, आपके जैसे लोग हैं तो हम जैसे एक्टर्स जिंदा हैं। नाना बोले, चल बेटा, अब तूने आग फिर से जलाई है। अब बाकी सबको रोशनी दिखानी है। दोनों के बीच हंसी गूंजती है। फोन कट होता है और कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है। नाना चाय का आखिरी घूंट लेते हैं और कहते हैं, किंग, अच्छा किया तू लौटा नहीं। तू याद दिलाने आया है कि सिनेमा अभी भी जिंदा है।